नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और आज लेकर आ गया हूँ मैं आपके लिए फिर एक नई वीडियो। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कोरोना रक्षक पॉलिसी के बारे में, जो कि एक IADA द्वारा स्टैंडर्ड पॉलिसी है, जो कि सभी इंश्योरेंस कंपनियों को इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे कि आप ये पॉलिसी बनाएं। लगभग सभी इंश्योरेंस कंपनियों के पास आपको ये जो है प्रोडक्ट मिल जाएगा, जैसे रिलायंस है, इफ़को टोक्यो है, या आपका फ्यूचर जनरली है, या कुछ गवर्नमेंट की कंपनीज़ भी हैं, उनके पास ये आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। और इस प्रोडक्ट को जो है IADA ने ही डिज़ाइन किया है, ये किसी इंश्योरेंस कंपनी ने डिज़ाइन नहीं किया। और कोरोना को देखते हुए जो है सभी इंश्योरेंस कंपनियों को इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे कि आप इस प्रोडक्ट को लेकर आएँ जिसके अंदर कॉमन फीचर हों। तो दोस्तों आज हम इसी का रिव्यू करने वाले हैं और मैं आपको बताऊंगा कि ये अगर आप पॉलिसी लेते हैं तो आपको कितना प्रीमियम लगेगा। लगभग हर एज के अकॉर्डिंग अलग है। तो आइए दोस्तों इस प्लान का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको सारी ऐसी लेटेस्ट इंश्योरेंस पे वीडियोस मिलती रहें। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना ना भूलना, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें इस पॉलिसी को समझने के लिए इंश्योरेंस के दो टाइप्स समझने होंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस कितने टाइप की होती हैं। तो दोस्तों इंश्योरेंस जो होती है हेल्थ की, वो दो तरीके की पॉलिसीज़ आपको मार्केट में मिलेंगी। एक पॉलिसी होती है इंडेमनिटी पॉलिसी, दूसरी पॉलिसी होती है बेनिफिट पॉलिसी। जो इंडेमनिटी पॉलिसी होती है इसको बोलते हैं क्षतिपूर्ति, यानी कोई सी भी ऐसी पॉलिसी जो आपका जो भी नुकसान हुआ है ये उसकी भरपाई करे, तो वो पॉलिसी जो होती है इंडेमनिटी पॉलिसी होती है। जैसे कि आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, आपने हेल्थ इंश्योरेंस तो 10 लाख के लिया है, लेकिन जब आप अस्पताल में भर्ती हुए तो आपका बिल वहाँ पर कितना आया, 2 लाख रुपए का। तो वहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी आपको 2 लाख रुपए ही देगी। तो इस तरीके की इंश्योरेंस पॉलिसी को बोलते हैं इंडेमनिटी पॉलिसी। दूसरी टाइप की जो पॉलिसीज होती हैं वो होती हैं आपकी बेनिफिट पॉलिसी। बेनिफिट पॉलिसीज दोस्तों वो होती हैं जिसके अंदर आप जो है इकट्ठा आपको लाभ पूरा मिल जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप क्रिटिकल इलनेस की पॉलिसी लेते हैं, उसके अंदर क्या होता है कि मान लीजिए कोई कैंसर है या हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, जैसे ही वो डिटेक्ट होती है आपको उसके पूरे पैसे मिल जाते हैं। टर्म इंश्योरेंस का भी एक उदाहरण हम यहाँ पे ले सकते हैं कि अगर आपने 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लिया है और यहाँ पर किसी भी तरीके से उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को 1 करोड़ मिल जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो पूरा बेनिफिट अमाउंट मिल जाता है आपको एक बार में, उसको बेनिफिट पॉलिसी बोलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप ये समझ लें, जो कोरोना रक्षक है वो एक बेनिफिट पॉलिसी है, यहाँ पे आपको पूरे पैसे मिलेंगे। और जबकि अगर इसके हम दूसरी साइड देखें, जो कोरोना कवच पॉलिसी है वो एक इंडेमनिटी पॉलिसी है, यानी वो है अस्पताल में इलाज कराने के लिए। और ये जो पॉलिसी है, जैसे ही आपको कोरोना डिटेक्ट होगा तो आपको जो है उसकी कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपको वो पैसे मिल जाएंगे। तो आइए इस प्लान का रिव्यू करते हैं हम। तो दोस्तों जो इसमें सम इंश्योर्ड अवेलेबल है वो सबसे पहले है 50,000 रुपये, फिर 1 लाख रुपये, फिर 1.5 लाख रुपये, फिर 2 लाख रुपये और फिर 2.5 लाख रुपये। ये 5 ऑप्शंस आपको इस प्लान के अंदर मिल जाएंगे। जो एंट्री एज है वो 18 साल से लेकर 65 साल तक का कोई भी जो स्वस्थ व्यक्ति है इस प्लान को ले सकता है। अगर हम पॉलिसी पीरियड की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर भी 3 ऑप्शन है, जो कि है 105 दिन यानी 3.5 महीने, 195 दिन यानी 6.5 महीने और 285 दिन यानी 9.5 महीने। तो दोस्तों ये उसी तरीके की पॉलिसी ड्यूरेशन है जो कि कोरोना कवच में होती है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है कोरोना कवच वाली, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और यहाँ पर आई बटन में भी लिंक दे दूंगा, जिससे आपको पता चले कि कोरोना कवच पॉलिसी क्या होती है। दोस्तों यहाँ पे हम कवरेज की बात करें कि इस पॉलिसी में कवरेज क्या मिलेगा, तो देखिए दोस्तों, जो मैं आपको बता रहा था कि इकट्ठा पैसा मिलेगा, यहाँ पर आपको लमसम बेनिफिट जो भी आपने प्लान चूज किया है, जैसे ही आप कोरोना पॉजिटिव डिटेक्ट होते हैं और साथ में आपने मिनिमम 72 घंटे की हॉस्पिटलाइजेशन करी है, तो आपको ये पैसा आपके अकाउंट में दे दिया जाएगा, आपके बैंक अकाउंट में। तो इससे क्या होगा, आप चाहे उसका इलाज कराइए या अपने ऊपर खर्च कीजिए, तो वो जो है आपके ऊपर है सब कुछ कि आप क्या करना चाहते हैं उस पैसे का। लेकिन ये आपको जो है, मान लीजिए 2 लाख का आपने प्लान लिया है, 2 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में रिम्बर्स कर दिए जाएंगे और साथ ही साथ ये पॉलिसी आपकी टर्मिनेट हो जाएगी। तो दोस्तों हम इस प्लान में अब थोड़े से समझ लेते हैं एक्सक्लूजन्स क्या है। हर प्लान के कुछ एक्सक्लूजन्स होते हैं, जिसको हम नेगेटिव पॉइंट्स भी बोल सकते हैं या रिस्ट्रिक्शंस बोल सकते हैं प्लान की। तो ये समझना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए इसको समझते हैं। कोई भी इस तरीके के खर्चे जो कि एडमिशन से रिलेटेड हैं, जो भी डायग्नोस किए गए हैं आपको, मतलब कोई मान लीजिए कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट वगैरह किए गए हैं या आपका कोई एवोल्यूशन किया गया है, मतलब जहाँ पे आपकी जांचें वगैरह की गई हैं, तो इस तरीके के खर्चे इस पॉलिसी के अंदर आपको नहीं मिलेंगे। कोई भी ऐसे डायग्नोस्टिक एक्सपेंसेस जो कि
मतलब करंट डायग्नोस और ट्रीटमेंट, मतलब जो भी आपका ट्रीटमेंट वगैरह किया जा रहा है वो इस समस्या से संबंधित नहीं है, तो आपको वो भी पैसे यहाँ पर नहीं मिलेंगे। मतलब कोरोना से संबंधित जो भी इलाज नहीं है तो उसके भी पैसे इसमें नहीं मिलेंगे आपको। 15 दिन का एक वेटिंग पीरियड है दोस्तों। अगर मान लीजिए आज आपने पॉलिसी खरीदी है तो 15 दिन तक कोई भी कवर नहीं मिलेगा। ये कवर आपको जो है 16वें दिन से ही मिलेगा। अगर 15वें दिन तक आपका कोई भी क्लेम आता है तो इस पॉलिसी के अंदर आपको वो नहीं मिल पाएगा। तीसरी चीज, टेस्टिंग डन एट ए डायग्नोस्टिक सेंटर विच इज अथोराइज्ड बाय गवर्नमेंट। तो दोस्तों यहाँ पर जो भी गवर्नमेंट का अथोराइज टेस्टिंग सेंटर होगा वहीं की रिपोर्ट मानी जाएगी, कहीं और की रिपोर्ट जो है नहीं मानी जाएगी। और दोस्तों दूसरी सबसे बड़ी बात है यहाँ पर कि अगर आपको ये कंडीशन उसी कंडीशन में कवर मिलेगा कि जहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपको बोला हुआ है कि आपको इस कंट्री में ट्रैवल नहीं करना है, और अगर आप उस कंट्री में ट्रैवल करते हैं और वहाँ पे कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं तो भी आपको ये क्लेम नहीं मिलेगा। तो दोस्तों जब भी आप ये पॉलिसी लें तो ये कंडीशन जरूर समझ लें इस पॉलिसी को लेने से पहले। तो दोस्तों आइए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि हमें पॉलिसी क्यों खरीदना चाहिए, ये पॉलिसी की ज़रूरत क्या है। हो सकता है बहुत लोगों के पास ऑलरेडी हेल्थ इंश्योरेंस हो तो वो कहेंगे कि यार मेरा ट्रीटमेंट तो वहाँ से हो जाएगा तो मैं ये पॉलिसी क्यों लूँ। तो दोस्तों देखिए, ये पॉलिसी एक बेनिफिट पॉलिसी है। इसके पैसे तुरंत आपके अकाउंट में जो है 3 दिन की हॉस्पिटलाइजेशन होगी और आप कोरोना पॉजिटिव होंगे आपके अकाउंट में दे दिए जाएंगे। लेकिन आपके पास अगर कोई ऑलरेडी हेल्थ इंश्योरेंस है तो वो आपको यहाँ पर इलाज के लिए पैसे प्रोवाइड कराएगी। हो सकता है आपकी हेल्थ इंश्योरेंस में, जैसे आजकल हमने देखा है कि पीपी किट के पैसे नहीं मिलते या और भी कुछ ऐसे कंज्यूमेबल आइटम होते हैं जिनके पैसे नहीं मिलते, तो यहाँ पे काफ़ी डिफरेंस आ जाता है आपका उस अमाउंट का और आपके जो है इंश्योरेंस के क्लेम अमाउंट का। यानी बिल हो सकता है वहाँ पर ज़्यादा हो और इंश्योरेंस का जो क्लेम अमाउंट है कम हो, तो उस पैसे से आप उसको जो है जो उसका बीच का गैप है वो वहाँ से फिल कर सकते हैं। दूसरा, मान लीजिए आप 10, 15, 20 दिन हॉस्पिटलाइज रहते हैं और हो सकता है आप उस टाइम पे जो है आपकी अर्निंग बिल्कुल ज़ीरो हो जाए, आपके पास कुछ भी पैसे ना हो, परिवार को चलाने के लिए भी पैसे ना हो, तो ये वाले जो पैसे हैं उस वक्त वहाँ पे आपके काम आएंगे काफ़ी। तो इसलिए दोस्तों ये पॉलिसी अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस ऑलरेडी है तब भी आप इस पॉलिसी को ले सकते हैं। तो दोस्तों आइए, मैंने एक इफ्को टोक्यो कंपनी है उसका मैंने कुछ प्रीमियम चार्ट जो है बनाया है, तो आपको मैं समझा देता हूं कि किस किस एज के हिसाब से किस किस ड्यूरेशन के प्रीमियम पे आपको कितना मतलब चार्जेस आएगा टोटल। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे 1 लाख रुपए के इंश्योरेंस की बात करूं और आप 3.5 महीने का प्लान लेते हैं तो 26 से 50 साल की एज में 411 रुपये ही आपको लगेंगे। इसी तरीके से अगर मान लीजिए आप कोई 2 लाख रुपए का प्लान लेते हैं तो जो है 6.5 महीने की इसकी ड्यूरेशन है और आपकी एज 26 से 50 साल है तो 1436 रुपये लगेंगे। दोस्तों एक बात समझ लें, यहाँ पर जो है इसके अंदर जीएसटी रेट इंक्लूडेड नहीं है, इसमें 18% जीएसटी चार्ज होगा। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कोई भी प्रीमियम आपका 1000 रुपये का आता है तो उसमें 180 रुपये आपको और ऐड करने पड़ेंगे। तो दोस्तों इसी तरीके से यहाँ पे आप 9.5 महीने का भी रेट चार्ट देख सकते हैं। तो दोस्तों जिस एज ग्रुप में आप आते हैं, जिसके लिए भी आप ये पॉलिसी लेना चाहते हैं, तो इस हिसाब से आप प्रीमियम कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी दूसरी कंपनियों का भी जो प्रीमियम है वो लगभग इसके आसपास ही होगा। तो इस रेट चार्ट से आपको जो है आइडिया हो जाएगा कि इस पॉलिसी का प्रीमियम जो है आपकी एज के अकॉर्डिंग कितना आता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये प्लान आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये प्लान समझ में आ गया तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें और मिलते हैं हम अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।